कैसे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को मेरे ओर से जय यीशु। दोस्तों, आप सभी को ये अच्छी तरह से जानते हैं कि अमेरिका में कुछ दिन पहले जो घटना घटा है और अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, उस घटना से आप लोग और एक घटना को अच्छी तरह से जानते हैं, जो कि वहाँ के जंगल झाड़ सब कुछ जल गया और जहाँ जहाँ तक आग पहुँचा वहाँ वहाँ के घर जल गए। लेकिन एक ऐसा घर था दोस्तों, जो कि उस घर जला नहीं दोस्तों, और परमेश्वर ने उस घर और उसमें रहने वाला व्यक्ति और उसका पालतू जानवरों को बचा लिया। तो इस घटना बहुत ज्यादा और बहुत तेजी से वायरल हुआ, और जो सोशल मीडिया वाले हैं वो लोग अपने अपने हिसाब से उसको लेकर वीडियो बनाए और सोशल मीडिया पे अपलोड किए दोस्तों। और जिन ईसाई लोगों का भी यूट्यूब चैनल है, जो लोग वीडियो बनाते हैं, वो लोग उस घटना को लेकर यही वीडियो बनाए कि उस घर में रहने वाला व्यक्ति यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता था और यीशु मसीह ने उसका घर को और उसमें रहने वाले पालतू जानवरों को बचा लिया। और कई सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से उस घटना को लेकर वीडियो बना के अपलोड किए। लेकिन हमारे देश के जो सबसे बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं, उस न्यूज़ चैनल में से एक न्यूज़ चैनल ने उस घटना को लेकर, उस चमत्कार को लेकर ऐसा वीडियो बनाया और अपलोड किया कि जो घर बच गया और उसमें रहने वाला जो व्यक्ति बच गया, उस घर एक मुसलमान व्यक्ति का था और उस घर के अंदर में कुरान था। इसलिए अल्लाह ने उस घर को और उसमें रहने वाला व्यक्ति को बचा लिया और इस प्रकार से एक बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। और कई सारे हमारे मुसलमान भाई बहन लोग हैं जो लोग कि उस वीडियो को देखने के बाद में वो लोग ये जानने के लिए कोशिश भी नहीं किए कि उस घर में रहने वाला व्यक्ति क्या कहता है खुद को लेकर। जब परमेश्वर ने उसको रक्षा किया तो उस घर में रहने वाला व्यक्ति क्या कहता है उसको जाने बगैर वो लोग जैसे ही इस वीडियो को देखा, वो लोग यही कमेंट करने लगे कि अल्लाह ही परमेश्वर है, अल्लाह ही सच्चा परमेश्वर है। देखिए दोस्तों, आप लोग जिस किसी भी धर्म को मानते हैं, जिस किसी भी भगवान को मानते हैं, मैं किसी का बुराई नहीं करना चाहता या फिर मैं किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाना भी नहीं चाहता। लेकिन इस वीडियो में जो कुछ बताया गया है उसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं, उसको हम लोग जानने के लिए, हकीकत क्या है उस घटना में, हकीकत क्या है उसको जानने के लिए मैं सबसे पहले आप लोगों को उस छोटा सा वीडियो क्लिप को दिखाता हूं, जो कि हमारे देश का सबसे बड़े न्यूज़ चैनल में अपलोड किया गया। उस वीडियो को मैं सबसे पहले आप लोगों को दिखाऊंगा। उसमें यही कहा जाता है कि उस घर में, उस जगह पे रहने वाला व्यक्ति जो कि बच गया और उसका जो घर बच गया, उस घर के अंदर में कुरान था और उस घर में रहने वाला व्यक्ति एक मुसलमान व्यक्ति था। लेकिन आइए सबसे पहले उसको जानने के लिए कोशिश करते हैं कि उस वीडियो में क्या कुछ कहा गया है। खाक हो चुकी हैं, लेकिन इसी बीच इस आग को लेकर सोशल मीडिया पर तमाम तरह की बातें और दावे किए जा रहे हैं। ऐसे में एक पोस्ट भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया गया है कि लॉस एंजलिस में एक मुस्लिम का घर केवल इसलिए बच गया क्योंकि उस घर में पवित्र कुरान रखी थी। आप लोगों ने देखा दोस्तों छोटा सा वीडियो क्लिप को। उनका कहना है कि उस घर, जिस घर को परमेश्वर ने बचा लिया और उसमें रहने वाला व्यक्ति मुसलमान था और उसके घर के अंदर में कुरान था, इसलिए उस व्यक्ति को अल्लाह ने बचा लिया। और इस वीडियो को देखने के बाद में बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई बहन लोग यही कमेंट करने लगे कि अल्लाह ही सच्चा परमेश्वर है, अल्लाह ही सच्चा गॉड है, भगवान है। लेकिन दोस्तों हकीकत कुछ और है। आइए थोड़ा सा हम लोग उस वीडियो क्लिप को देखते हैं और जानने के लिए कोशिश करते हैं कि उस घर के अंदर में जो व्यक्ति था, जब वो बच गया, परमेश्वर ने उसको बचाया, वो क्या कहता है, वो किस परमेश्वर को मानता है, यीशु मसीह को मानता है कि नहीं। आइए थोड़ा सा उसका छोटा सा वीडियो क्लिप को देखते हैं और जानने के लिए कोशिश करते हैं। आसपास के सभी घर जल गए, लेकिन उस घर को आग छू भी ना सकी और पूछताछ करने पर घर के मालिक ने इसे परमेश्वर का अद्भुत चमत्कार बताया, क्योंकि वह एक मसीह विश्वासी था। Shouldn't be crying because my entire block is burnt down.
But God saved my house. Why are all of my neighbors? तो आप लोगों ने देखा दोस्तों उसका छोटा सा वीडियो क्लिप को। जब परमेश्वर ने उसको और उसका घर को बचाया, वो रोते हुए कहता है कि थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, क्योंकि आपने मेरा घर और मेरे को तो बचाया, लेकिन आपने मेरा जो साथियां हैं और उनका घर परिवार के साथ में मेरे साथियों को आपने नहीं बचाया। इसको लेकर उसको सबसे ज़्यादा दुख होता है दोस्तों। हमें नहीं पता कि यीशु मसीह ने इस व्यक्ति को सिर्फ क्यों बचाया और उनके जो साथियां और उनका घर परिवार सबको यीशु मसीह ने क्यों तबाह कर दिया, हमें नहीं पता दोस्तों। ऐसा नहीं कि वो लोग यीशु मसीह को नहीं मानते थे, जरूर वो लोग भी यीशु मसीह को मानते थे, लेकिन यीशु मसीह का योजना क्या है क्या नहीं हम नहीं जानते दोस्तों। इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद में साफ पता चल रहा है कि उस घर में रहने वाला व्यक्ति यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है और यीशु मसीह ने ही उन्हें बचाया। आइए दोस्तों, मैं थोड़ा सा आप लोगों को वचन की ओर ले चलता हूँ कि वचन क्या कहता है, पिता और यीशु मसीह में फर्क क्या है। हम लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और जो भाई लोग मुसलमान हैं वो लोग अल्लाह के ऊपर विश्वास करते हैं, अर्थात अब्राहम का ईश्वर के ऊपर वो लोग विश्वास करते हैं। यीशु मसीह और पिता में क्या अंतर है, यीशु मसीह इसको लेकर क्या कहते हैं, मैं थोड़ा सा आप लोगों को वचन के माध्यम से जानकारी देना चाहता हूँ। संत यूहन्ना लिखित सुसमाचार का अध्याय 10 का 30 में लिखा है कि मैं और पिता एक हैं। जिसने यीशु मसीह को देखा समझो पिता को देखा, जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया समझो पिता के ऊपर विश्वास किया। संत यूहन्ना लिखित सुसमाचार का अध्याय 14 का 6 में लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं, ईसा ने उससे कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। दोस्तों, यीशु मसीह इस वचन के माध्यम से हमें यही संदेश देते हैं कि मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। मार्ग सत्य और जीवन यीशु मसीह है और यीशु मसीह से होकर बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। वो यीशु मसीह के बिना पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आइए दोस्तों, मैं आप लोगों को वचन के माध्यम से और थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूं कि जो लोग कहते हैं कि हम अब्राहम के संतान हैं, अर्थात अब्राहम जिस परमेश्वर को मानते हैं उसका संतान हम लोग हैं, तो आइए यीशु मसीह उनको लेकर क्या कुछ कहते हैं। संत यूहन्ना लिखित सुसमाचार का अध्याय 8 का 54 से लेकर 58 तक हम लोग पढ़ते हैं और जानने के लिए कोशिश करते हैं कि यीशु मसीह यहूदियों से क्या कहते हैं जब वो लोग कहते हैं हम अब्राहम के संतान हैं, अर्थात अब्राहम के परमेश्वर का हम लोग संतान हैं। ईसा ने उत्तर दिया, यदि मैं अपने को महिमा देता तो उस महिमा का कोई महत्व नहीं होता। मेरा पिता मुझे महिमान्वित करता है, उसे तुम लोग अपना ईश्वर कहते हो, यद्यपि तुम उसे नहीं जानते। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं कि वो यदि स्वयं को, वो यदि खुद को महिमान्वित करते, अर्थात खुद के बारे में प्रशंसा करते, खुद के बारे में महिमा करते, तो उसका कोई महत्व नहीं होता। लेकिन वो कहते हैं कि मेरा पिता मुझे महिमान्वित करते हैं, उससे तुम लोग अपना ईश्वर कहते हो, जिससे तुम लोग अपना ईश्वर कहते हो। अर्थात यहूदी लोग जिस परमेश्वर को विश्वास करते हैं, जिसको अपना ईश्वर कहते हैं, उसी ईश्वर यीशु मसीह को महिमान्वित करता है, यद्यपि तुम उसे नहीं जानते। यहूदी लोग कहते हैं कि हम उसे जानते हैं, वो हमारे पिता हैं, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं जानते हैं दोस्तों, अर्थात ये लोग झूठ बोलते हैं। प्रभु यीशु मसीह आगे कहते हैं कि मैं उसे जानता हूँ। यदि मैं कहता कि उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारी तरह झूठा बन जाता। यीशु मसीह आगे कहते हैं कि मैं उसे जानता हूँ, अर्थात यीशु मसीह उसे जानते हैं, उस पिता को यीशु मसीह जानते हैं। और यीशु मसीह भी यदि इन लोगों की तरह कहते कि मैं उसे नहीं जानता, तो यीशु मसीह यहूदियों की तरह झूठा बन जाता। किंतु मैं उसे जानता हूँ और उसकी शिक्षा पर चलता हूँ। तुम्हारे पिता इब्राहिम यह जानकर उल्लसित हुए कि वाह,
मेरा आगमन देखेंगे और वह उसे देखकर आनंद विभोर हुए। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह आगे कहते हैं कि तुम्हारे पिता इब्राहिम, यहूदियों का पिता इब्राहिम, यह जानकर उल्लासित हुए कि वह मेरा आगमन देखेंगे, अर्थात यह जानकर उल्लासित हुए कि यीशु मसीह का आगमन को, इस संसार में यीशु मसीह का आगमन को देखेंगे। और वो उल्लासित हुए, वो खुशी हुए कि यीशु मसीह संसार में आएंगे, उनका आगमन को देखेंगे। उस समय यहूदियों ने यीशु मसीह से कहा, अब तक तुम्हारी उम्र 50 भी नहीं है, तो तुमने कैसे इब्राहिम को देखा है? क्योंकि दोस्तों, यीशु मसीह का इस संसार में आने से पहले ही अब्राहम मर चुके थे। आप सभी को अच्छी तरह से जानते हैं, पुराना नियम में अब्राहम के बारे में। यीशु मसीह इस संसार में नहीं आए थे, उससे कई साल पहले ही इब्राहिम मर चुके थे। लेकिन फिर भी यीशु मसीह इब्राहिम के बारे में बात करते हैं, तो उस समय यहूदियों को आश्चर्य लगता है और वो लोग यही सवाल करते हैं कि अब तक तुम्हारा उम्र 50 साल भी नहीं हुआ है, इस संसार में आए हो और तुम इब्राहिम के बारे में बात करते हो, और तुमने इब्राहिम को कैसे देखा है? क्योंकि इब्राहिम तो आपका आने से पहले ही मर चुका है। उस समय यीशु मसीह उनसे कहते हैं, ईसा ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, इब्राहिम के जन्म लेने के पहले से ही मैं विद्यमान हूँ। अभी संसार में इब्राहिम का जन्म ही नहीं हुआ था, उससे पहले ही यीशु मसीह विद्यमान है। अर्थात जैसे कि मैं आप लोगों को बताया, यूहन्ना 10:30 में लिखा है, मैं और पिता एक हैं, अर्थात यीशु मसीह और पिता एक हैं। इस संसार में आने से पहले ही यीशु मसीह विद्यमान थे, अर्थात इस संसार में आने से पहले ही यीशु मसीह हैं, अर्थात यीशु मसीह और पिता एक हैं। लेकिन हम मानव जाति को पापों से मुक्ति दिलाने के लिए वो स्वयं शरीर धारण करके इस संसार में आए। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, मेरे होकर बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को फिर से एक बार जय यीशु, धन्यवाद।